हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.3 के 10 ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे 11 to 20. देखिए किस तरीके से 11 क्वेश्चन है आपके पास. 11 क्वेश्चन में लिखा है इन अ लॉटरी अ पर्सन chooses 6 different natural number at random from 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability winning the prize in the game? तो अब देखिए हमें probability किस बात की निकालनी है, उसके लूज होने की नहीं, उसके विन करने की. तो आप देखिए टोटल आपके पास नंबर्स कितने हैं, 20 नंबर्स हैं, जिसमें से 6 नंबर्स जो है जो उसके विन के लिए फेवरेबल है. अगर उसने 20 नंबर्स में से वो 6 नंबर चूज कर लिए, एग्जैक्ट वो 6 नंबर जो लॉटरी टिकट वालों ने सिलेक्ट किए हैं, तो ही वो जीत सकता है. सिर्फ एक टिकट अगर उसके फेवर में होगी तो नहीं, बिल्कुल 6 की 6 टिकट बिल्कुल फेवर करनी चाहिए. और दूसरी तरफ 14 टिकट्स हैं, अगर इन 14 में से एक भी टिकट उसके पास आ जाती है जो कि उसने 6 टिकट परचेज करी हैं, तो वो जीतेगा नहीं. तो हमें उसके विनिंग के चांसेस बताने हैं. तो विनिंग के चांसेस क्या हुए कि उसने 14 में से एक भी टिकट नहीं निकाली, 6 में से ही उसने 6 टिकट ली हैं. होल अपॉन 20 में से उसने कितनी टिकट सेलेक्ट करी है, 6. और हम लोगों ने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जहां पर सिलेक्शन यूज होता है वहां पर आप लोगों को कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है. ऊपर आपके पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स और नीचे आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 में से आपने कोई भी टिकट नहीं ली, 6 में से आपने 6 टिकट्स ली एंड 20 में से आपने 6 टिकट ली. NC 0 is 1, NCN is always 1. 20 से 6 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. न्यूमिनेटर में आपके पास 1 है, 20 से 6 कैसे खुलेगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. तो 20 को आप लोग ओपन करेंगे 14 फैक्टोरियल से पहले पहले तक, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और फैक्टोरियल 14 से 14 फैक्टोरियल 14 कैंसिल आउट हो जाएगा. फैक्टोरियल 6 मींस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. आप कैंसिल आउट कीजिए, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर जो है कैंसिल आउट करके 1/38760 आ जाएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड और नॉट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है आपको 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन दे रखा है 0.6. तो एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन. तो जो ए और बी में कॉमन था वो दोनों से बड़ा तो नहीं हो सकता ना. तो आप ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.5 और इंटरसेक्शन है 0.6. हाउ इज इट पॉसिबल, जो कॉमन पोर्शन है ए और बी में से आपने कॉमन लिया वो ए से कैसे ग्रेटर हो सकता है. तो दिस इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस और कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस. इससे तो छोटी है ठीक है, लेकिन इससे भी छोटी होनी चाहिए थी क्योंकि कॉमन पोर्शन है, ए और बी का कॉमन पोर्शन है. तो जो कॉमन आप निकाल रहे हो वो ए में ही नहीं है 0.6 पार्ट्स, तो फिर कॉमन में कैसे आ सकते हैं आपके पास. तो दिस वन इज इनकंसिस्टेंट. नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. अब ये जो चेक होगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं वो आपके पास किससे चेक होगा, इंटरसेक्शन से. तो आप एक काम कीजिए, यूनियन का फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है. ये वहां चला जाएगा आपके पास इक्वल टू के 0.8 यहाँ के माइनस हो गया एंड दैट इज 0.1. अब आप देखिए जो इंटरसेक्शन है वो इंडिविजुअली इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इनसे ग्रेटर नहीं हो सकता, इनके इक्वल हो सकता है, इनसे ग्रेटर नहीं हो सकता. दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज कंसिस्टेंट. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, फाइंड ए और बी. तो आप लोगों ने याद रखना है जहां पर वर्ड आपको और मिलेगा या एटलीस्ट वर्ड मिलेगा उसका मतलब आप लोगों को यूनियन निकालना है, और जहां पर वर्ड आपको एंड या बोथ मिलेगा वहां पर आप लोगों को इंटरसेक्शन या फिर कह सकते हैं कॉमन निकालना है. तो देखिए इसने क्या कहा, फाइंड ए और बी, दैट मीन्स आपको ए यूनियन बी निकालना है. और एक और इन्फॉर्मेशन इसने दी, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनके बीच में इंटरसेक्शन नहीं निकलता. जब इंटरसेक्शन नहीं निकला होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 बिकॉज ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट ए और बी, दैट मीन्स यूनियन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप लोगों के पास ऑलरेडी है 3/5, दैट इज 1/5, दैट इज 0. योर आंसर इज 4/5. Now question number 15 देखिए, if E and F are even such that probability of E is 1/4 and probability of F is 1/2 and probability of E intersection F is 1/8, आपको E और F निकालना है, that means union.
नॉट ई एंड नॉट एफ निकालना है, दैट मीन्स ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है दैट इज और का मतलब क्या होता है आपके पास यूनियन, तो ई यूनियन एफ कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास गिवन है 1/2 एंड इंटरसेक्शन आपके पास गिवन है 1/8। आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे 5/8। नाउ ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें आपको बोलता है नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। नाउ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। डी मॉर्गन्स लॉ आपको कहता है अगर आपने इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट लगा रखा है या नॉट लगा रखा है तो इसका इक्विवेलेंट मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। देखिए इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, यूनियन। दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। ई यूनियन एफ का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट होता है, और ई इंटरसेक्शन एफ होल का कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट होता है। और इसका क्या मतलब होता है, इट्स अ नॉट। ई यूनियन एफ नॉट का मतलब हुआ पूरे यूनिवर्सल सेट में से आपने ये माइनस करना, और प्रोबेबिलिटी के अंदर यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो देखिए आपको ये फाइंड आउट करने को कहा था, विच मीन्स दिस ना ई यूनियन एफ नॉट, तो ये यूनियन वाला पोर्शन होता है। वेन डायग्राम से अगर हम देखें तो नॉट वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला, यानी यूनिवर्सल सेट में से आपको यूनियन क्या करना है, माइनस। तो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ, क्योंकि नॉट है, नॉट का मतलब होता है सक्सेस। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ में से माइनस कर दीजिए, यूनियन आपके पास ऑलरेडी निकला हुआ है 5/8, योर आंसर इज 3/8। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ 0.25, स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब इनके बीच में जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आएगी इंटरसेक्शन में, या फिर इंटरसेक्शन जो है वो कुछ नहीं आ रहा। तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा, ई नॉट यूनियन एफ नॉट का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होल का नॉट, एंड विच मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यूनियन किस में बदल गया, इंटरसेक्शन में, और होल का आ गया। और इसका क्या मतलब है कि ये वाला इवेंट नहीं चाहिए, तो मतलब 1 माइनस दिस, ये आंसर आपको दे रखा था, आप लोगों ने इसे यहां लेकर आए, 1 में से 0.25 माइनस करा, यू गेट 0.75। इंटरसेक्शन की वैल्यू आ रही है। अगर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आ रहा है दैट मीन्स ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए जरूरी था कि उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए थी। 17 क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.48 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपको गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकालना है, और ए और बी निकालना है। तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का क्या मतलब है, 1 माइनस, नॉट का मतलब क्या होता है कि आपको नहीं चाहिए ये इवेंट, तो हम लोग ये कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कैसे निकल सकता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी of A naught is 1 minus probability of A, that is given 0.42, आंसर आ गया आपके पास। probability of B naught is 1 minus probability of B, that is 1 minus 0.48। now probability of A union B का फॉर्मूला क्या होता है, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, 3 of them is given, आप लोग यहाँ पुट करेंगे and you get the answer। It's very easy chapter। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन क्लास 11 40%, देखिए आप ध्यान रखेंगे जब हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो प्रोबेबिलिटी की दिखाई थी तो हमने बताया था कि परसेंटेज, डेसिमल और फ्रैक्शन ऑलरेडी एक प्रोबेबिलिटी का सिंबल है। यानी अगर आप लोग कहीं पर लिख रहे हैं 40%, जिसका मतलब क्या होगा 0.40, या हम कह सकते हैं 4/10, तो ये तीनों ही डिनोमिनेशन, तीनों ही प्रेजेंटेशन जो है प्रोबेबिलिटी के लिए वो करेक्ट है। कभी भी 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखिए इसने क्या कहा, इन अ क्लास 11 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% ऑफ द स्टडी बायोलॉजी, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स। तो देखिए बोथ का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, इंटरसेक्शन। 40% स्टूडेंट है जो मैथ्स पढ़ते हैं, 30% स्टूडेंट है जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, और 10% स्टूडेंट्स हैं जो बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायो। ना और का मीन्स क्या होगा आपके पास, यूनियन, और एंड का बोथ या एंड का मतलब क्या होता है आपके पास, इंटरसेक्शन। दैट मीन्स दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, this is the probability of biology, and this is the probability of maths intersection biology, and you have to find out maths union biology. So probability of mathematics is 40%, which means 0.40. Probability of biology is 30%, which is 0.30. Probability of mathematics intersection biology is 10%, which means 0.10, and you have to find out mathematics or biology, which means
M union F, that is probability of M plus probability of B minus probability of M intersection B. आपके पास तीनों values हैं, आप उसे substitute कर देंगे and you get the answer. That means 60% of the students study mathematics or biology. Now question number 19. In an entrance test, there is that is graded on the basis of two examination. The probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8. Probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them. तो अभी अभी हमने आपको बताया कि कहीं पर अगर आपको वर्ड at least दिख जाए या फिर और दिख जाए, उसका एक ही मतलब है यूनियन, और अगर आपको and या both दिख जाए तो उसका मतलब है आप लोगों के पास intersection. That means this is union and you have to find the probability of passing both. That means you have to find out the intersection between these two things. So let it be A be the event of passing first examination, B be the event of passing second examination. So probability of passing first examination is 0.8, probability of passing second examination is 0.7, and A union B at least is 0.95, and you have to find out passing of both the examination. That means intersection. Formula आपके पास है probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Value substitute कीजिए, you get the answer. Now the next one, the probability that student will pass the final examination in both, now both English and Hindi. That means this is intersection between English and Hindi, and the probability of passing neither 0.1, ना तो English ना तो Hindi. इसको कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं. If the probability of passing the English exam, only English exam pass करने की probability क्या है 0.75. What is the probability of passing the Hindi examination? Now the given information is आपको both given था, आपको neither given था, which means ना तो A and ना तो B. 0.1. Probability of English भी passing given था, आपको probability of Hindi निकालना है. Now what does it mean? अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है. E naught intersection H naught is nothing but probability of A union H whole naught, which means 1 minus probability of E union H. Now this one is given 0.1. Now probability of E union H आपके पास आ गया 0.9. आप लोग फॉर्मूला लगा देंगे probability of A union H का, that is probability of E plus probability of H minus probability of E intersection H. Values are given, you get probability of Hindi. Thank you so much.